हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, लीपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? लीपू लेक दर्रा जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला सवाल है, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में। कहाँ थी? उज्जैन में। महिष्मती जो कि महिष्मती में है। अगला सवाल है, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? एटीएम का जो है आविष्कार जॉन शेफर्ड वायरन ने किया था। किसने किया था? जॉन शेफर्ड वायरन ने। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। अगला सवाल है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा जो है, लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों? मणिपुर का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी चोटी है। कौन सी है? अनाईमुडी चोटी। अगला सवाल है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था, आगमन हुआ था या आया था। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। कौन थी दोस्तों? सुष्मिता सेन, जो कि मिस यूनिवर्स बनी थी। और कहाँ की थी? भारत की थी। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता था? मैंने किसने जीता? किसने जीता? दिस मोमेंट। किसने जीता था? दिस मोमेंट ने। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? किसने शपथ लिए हैं? रितु बाहरी। रितु बाहरी। किसने लिए हैं? रितु बाहरी ने। सुरक्षित इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया गया? किस दिन मनाया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 6 फरवरी। किस दिन मनाया गया था? 6 फरवरी को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस साल भी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 2024 में जो है मुकेश अंबानी को दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। अगला सवाल है, भारतीय गायक शंकर महादेवन भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? इन दोनों को जो है कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रैमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रैमी अवार्ड। किसे मिला है? शंकर महादेवन और तबला वादक जो है जाकिर हुसैन को, दोनों को ग्रैमी अवार्ड मिला है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसालवाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? किसका चयन किया गया है? अभिनव बिंद्रा का। अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? कहाँ पे किया गया है दोस्तों? अयोध्या में। कहाँ किया गया है? अयोध्या में।
हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी में। कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी में। विश्व कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस जो है हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2024 का विषय क्या है? विश्व कैंसर दिवस जो है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2024 का जो विषय है क्या है? केयर गैप को बंद करे। केयर गैप को बंद करे। क्या है विषय? केयर गैप को बंद करे। चलते हैं अगला सवाल की ओर। हाल ही में किस उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों? सोनू सूद को। किसे किया गया है? सोनू सूद को। हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? आवंटित किया गया है। आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री। किसे किया गया है? रक्षा मंत्री को। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है? हाल ही में माना कि सूरत हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चंपई सोरेन। किसने ली है? चंपई सोरेन। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया दोस्तों? 3 करोड़। कितना कर दिया? 3 करोड़। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा दोस्तों? जैसलमेर। कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर में। हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैरासाइज ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी है? किसने लिखी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रोमेश भट्टाचार्य। किसने लिखा? रोमेश भट्टाचार्य ने। अगला सवाल है, हाल ही में जारी भट्टाचार्य सूचकांक 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कौन सा रहा है? डेनमार्क। कौन सा रहा है? डेनमार्क। अगला सवाल है, RBI ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पेटीएम पेमेंट बैंक पर। किस बैंक पर? पेटीएम पेमेंट बैंक पर। इसका अगला सवाल है, किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों? जय शाह को। किसे किया गया है? जय शाह को। चलते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक अपने कार्यकाल में कितने बजट पेश कर चुकी हैं? कितने बजट पेश कर चुकी है? 6 बजट। कितने किए दोस्तों? 6 बजट। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि जो है दिवस, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? हर साल जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? कहाँ करेगी दोस्तों? जल जो है मेट्रो सेवा अयोध्या में करेगी। कहाँ करेगी? अयोध्या में। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? कौन क्या है दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय की झांकी। संस्कृति मंत्रालय की झांकी। किसने की? संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने। हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तन्मय अग्रवाल। किसने बनाया है दोस्तों? तन्मय अग्रवाल ने बनाया है। अगला सवाल है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुई है। फिल्म जो है कौन सा फिल्म हुई है सर्वश्रेष्ठ सम्मानित? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित कौन सी हुई है? 12th फेल। कौन सा हुई है दोस्तों? 12th फेल, जो कि बहुत चला। अगला सवाल है, हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? किसे मिला है? रणबीर कपूर को। किसे मिला है? रणबीर कपूर को। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? कब की थी दोस्तों? 1940 में।
कब की थी? 1940 में। अगला सवाल है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। अगला सवाल है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? गुरुमुखी। कौन सी है दोस्तों? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। अगला सवाल है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से जो है क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया। अपकेंद्रीय बल से। किससे बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार जो है कहाँ हुआ था दोस्तों? चीन में। कहाँ पर हुआ था? चीन में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे से कहा जाता है? सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड। अगला सवाल है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा है, मतलब कि उपयुक्त है। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। अगला सवाल है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? कौन ले गया था दोस्तों? नादिर शाह ने। कौन ले गया था? नादिर शाह ने। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल पर जो है 71% पानी है। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से। अगला सवाल है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आपका अगला सवाल है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को। किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। आपका अगला सवाल है दोस्तों गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मार्केप्टेन। कौन सा मिलाया जाता है दोस्तों? इथाइल मार्केप्टेन जो है मिलाया जाता है ताकि गैस सिलेंडर अगर कहीं गैस लीकेज हो तो हम उसे सुनकर पता लगा सकते हैं। अगला सवाल है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? किस गैस का है दोस्तों? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। कौन सा है? नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। अगला सवाल है किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? किस देश से अलग हुआ था? पाकिस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश का वो अलग हुआ था 1971 में। अगला सवाल है 1 किलोवाट केबी में कितनी वाट होती है? कितनी होती है दोस्तों? 1024 वाट होती है। कितनी होती है? 1024 वाट होती है। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? कौन था दोस्तों? बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह के साथ कौन था असेंबली में? केंद्रीय असेंबली में बम जो फेंका था उसका भगत सिंह का जो साथी था कौन था दोस्तों? बटुकेश्वर दत्त। कौन था? बटुकेश्वर दत्त। अगला सवाल है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने जो है भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। कब की थी? 1940 में। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह जो है क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर झुकने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को जो 1 डिग्री देशांतर झुकने में 4 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट।
आपका अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है। जिप्सम किससे बनता है? जिप्सम से। अगला सवाल है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? मछलियाँ जो है गलफरों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से? गलफरों की सहायता से मछली सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधे द्वारा जो भोजन बनाती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। विद्युत द्वारा पौधा अपना भोजन बनाते हैं। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में। पोंगल किस राज्य का त्योहार? पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का। अगला सवाल है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का है दोस्तों? पंजाब का। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? किस राज्य में निकलता है? भारत में जो है सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखाई देता है। अगला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है दोस्तों? इतिहास का जो है पिता है किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता जो है प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। किस लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता का जो लोग हैं उसका व्यवसाय क्या था? क्या था दोस्तों? कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग जो है कृषि व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? चार्ल्स मैसन ने। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। कब दी थी दोस्तों? 1926 ईस्वी में। कब दी थी? 1926 ईस्वी में। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? कौन थे दोस्तों? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। कौन सा है दोस्तों? लोथल। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की राजधानी भोपाल है? किस भारतीय राज्य की राजधानी जो है भोपाल है? कहाँ की है दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। किस भारतीय राज्य की राजधानी गुवाहाटी है? कहाँ की है दोस्तों? असम की। असम की राजधानी गुवाहाटी है। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की राजधानी रांची है? कहाँ की है दोस्तों? झारखंड की। किस भारतीय राज्य की राजधानी पटना है? बिहार की। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। किस भारतीय राज्य की राजधानी इम्फाल है? किस भारतीय राज्य की राजधानी इम्फाल है? मणिपुर की। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की राजधानी रांची है? कहाँ की है दोस्तों? झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची है। किस भारतीय राज्य की राजधानी जयपुर है? कहाँ की है दोस्तों? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी राज्य की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो है अंग्रेजी राज्य की शुरुआत 1757 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1757 में। भारत में जो अंग्रेजी राज्य की शुरुआत 1757 में हुई थी। भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। कब किया गया था? 1857 में। 1857 में भारत का जो पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में किया गया था। और कब किया गया था? 1857 में किया गया था। भारत के किस शासक ने ताजमहल बनवाया था? भारत के किस शासक ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था। अगला सवाल है, भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बाबर ने की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, भारत का कौन सा शासक अशोक के नाम से प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा शासक अशोक के नाम से प्रसिद्ध है? अशोक महान। कौन सा शासक है? अशोक महान अशोक के नाम से प्रसिद्ध है।
अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार करना था। अगला सवाल है, किस भारतीय शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? कौन सा भारतीय शासक था जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? कौन सा शासक था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल है, किस भारतीय शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? किस भारतीय शासक ने अपनाया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म को अपनाया था। अगला सवाल है, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1919 में। कब हुआ था दोस्तों? 1919 में। भारत में आर्य सभ्यता की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में जो है आर्य सभ्यता की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? सिंधु घाटी में। कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी में। अगला सवाल है, किस भारतीय राजा ने कलिंग युद्ध लड़ा था? किस भारतीय राजा ने लड़ा था दोस्तों? अशोक महान ने। अशोक महान ने कलिंग युद्ध लड़ा था। अगला सवाल है, किस भारतीय शासक ने हर्षवर्धन का वध किया था? किस भारतीय ने किया था? किस भारतीय ने हर्षवर्धन का वध किया था? किस? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने जो है हर्षवर्धन का वध किया था। किस भारतीय शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने जो है दिल्ली में लाल किला बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लास्ट सवाल है दोस्तों, आपका अंतिम सवाल है, भारतीय शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस भारतीय शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने की थी दोस्तों? मदन मोहन मालवीय ने जो है बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।